चलो देखो कुछ बेसिक गलतियां एक क्वेश्चन में सबने की, उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि इन 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 22 किलोमीटर। 55 में इतनी तो डिस्टेंस कवर की थी, तो बोलो फिर 100 में जो कर दिया वो परसेंट होगा। तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, तो पहले 1 में चाहो तो निकाल लो। अगर 100 का सीधा तो 1 में क्या होगा बताओ, 55 से डिवाइड करोगे और फिर 100 में निकाल लो। इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 22 बाई 55 into 100। अब इसको 11 से कट करो, 11 2 5 से कट करो, दैट इज 40%। या फिर लेट x%, ये दूसरा मेथड है। लेट x% इज डिस्टेंस कवर्ड, तो अब निकालो x% ऑफ 55 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर, क्योंकि x% को हमने डिस्टेंस कवर्ड माना है, ऐसा हमने पहले क्वेश्चन किए है ना ऐसे। तो फिर क्या लिख सकते हो उसे, x बाई 100 इंटू 55 इज इक्वल्स टू 22। तो x यहीं रखो और 100 किधर चला जाएगा, और 55 फिर 11 2s 11 5s, अभी 5 से इसको काटो 20 आया, तो भी तो 40% आ गया। और लेफ्ट ओवर परसेंटेज, तो वो क्या होगा, लेफ्ट ओवर डिस्टेंस, ये भी पूछा गया है जो कि कुछ लोगों ने बताया है। दैट इज 100 माइनस 40%, दैट इज 60%। ओके, अब आगे देखो। नाउ ये तो बात हो गई कि हम लोगों ने देख लिया था। नाउ एस्टिमेशन इन परसेंटेज। अब अगली टॉपिक को देखो, एस्टिमेशन। एग्जांपल 3 के जस्ट अगला, तो दिव्यांशी डिस्काउंट प्राइस कुछ नहीं होता है, जो होता है सेल प्राइस होता है और मार्क प्राइस। आपसे डिस्काउंट प्राइस लिखना है। चलो नाउ क्वेश्चन देखो, योर बिल इन ए शॉप इज 577.80। तो क्वेश्चन में दिया गया है योर बिल इन ए शॉप कितना है बताओ, 577.80 रुपीज। अच्छा, जो होता है बिल उसमें फिर वो लिखता है डिस्काउंट, बिल नीचे और फिर उतना माइनस कर देता है। तो इससे देखने में अच्छा लगता है, अरे हमको इतना डिस्काउंट मिल गया, वो लिखता है लिस्ट में इतना डिस्काउंट है 15%। तो एंड शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, डिस्काउंट ऑफ 15%। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे, you have to pay after discount, to pay after discount। अब जरा देखें, तो हमें निकालना पड़ेगा 15% डिस्काउंट है, सो 15% ऑफ बिल, जो भी बिल अमाउंट है वही तो डिस्काउंट होगा, क्या वही डिस्काउंट नहीं है? तो डिस्काउंट कितना है बताओ आयुषी, 15/100 इंटू, क्योंकि जो पैसा है उसी पे डिस्काउंट मिलेगा 15%, 80। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो और फिर 100 से डिवाइड करने के लिए डेसिमल इधर कर देंगे। तो 15 zeros are 0, 15 8s are 120, तो 120 में 12 इधर ले लो, 15 7s are 105, तो 12 कैरी कर लो 117, और फिर इसके बाद 11 इस पे कैरी कर दो, तो 15 7s are 105, और फिर इसमें 11 जोड़ दो 116,
अब कितना बचा 6 के बाद 11 और 15 5 या 75 तो 75 में 11 कर लो तो 86 तो 86 और डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पहले डेसिमल और फिर अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा। अब 2 डिजिट पहले और भी डेसिमल आ जाएगा तो 86.67 रुपीज इतने का डिस्काउंट हो गया। तो फिर उसलिए हम जानते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। और यहाँ पर तो खैर आपका जो बिल है, बिल अमाउंट माइनस सेल प्राइस, वैसे तो हम यही मानते हैं, चलो मार्क्ड प्राइस लिख दीजिए, एक आइटम मान लो उसको, और सेल प्राइस आपको कितने का डिस्काउंट मिला है 86। अच्छा, और मार्क प्राइस है 577.80। हमको ये नहीं पता कि सेल प्राइस कितना है या कितना आपको बिल पे करना है, तो इट इज ये इधर आ जाएगा सेल प्राइस, क्योंकि वो माइनस में है। और ये चीज किधर चली जाएगी, माइनस 86.67, उसे सेपरेट करो तो 577.80 और 86.67, तो ये 3 आया। अब यहाँ पर 7 में से 1 आया, 1 15। अब जब 15 में से गया तो 7 4, तो कितना हो जाएगा, देखो 471.13 रुपीज, इतने रुपए की तुम्हारा बिल पड़ेगा, ठीक है। सो अब आपको क्या है, राउंड ऑफ द बिल टेंस टू, तो पहला एक और भी इसमें कह रहा है, इसको राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ कितना हुआ, क्या इसको टेंस पे राउंड ऑफ करो यहाँ तक, तो अब 77.80 है, तो तुमको ये डिजिट छोड़ना पड़ेगा, यूनिट डिजिट की जगह 0 आना चाहिए, तो बोलो 77 है। तो अगर तुम्हें कहा जाए कि यहाँ पे डिजिट रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 0 0, तो तुम्हें कितना ठीक लग रहा है, 570 लिखना ठीक लग रहा है कि 580? ये किसके ज्यादा करीब है, तो कह रहा है राउंड ऑफ टू टेंस, क्या बोल रहा है, अगर आपसे वो कहता राउंड ऑफ टू वंस, तब क्या करती, तब आपको 3 डिजिट अलाउड होता, कहता राउंड ऑफ टू वंस। अब बोलो यहाँ तुम कुछ नहीं रख सकते हो, ऐसे केस में देवांशी तुम्हें 577 लिखना ठीक लगेगा कि 578, बोलो 578, क्योंकि उसके ज्यादा करीब है, 20 पैसे और जोड़ दो और इसमें 80 कम करने पड़ेंगे। अगर तुमसे कहता कि राउंड ऑफ अप टू 100, तब तुम्हें क्या ठीक लगता, मान लो मैं कहता 100 तक राउंड ऑफ करो, अब तुम क्या करती, तुम्हें 500 लिखना ठीक लगता कि 600, बोलो हमें नहीं पता, आप बताइए आते हैं, क्योंकि किसके ये ज्यादा करीब है, एक है कि 77 उसमें से माइनस कर दो 77 और 80 पैसा, और एक है कि 22 रुपीज 20 पैसा जोड़ दो, तो जो पास होता है वही किया जाता है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, राउंड ऑफ अप टू 10 डिजिट। पहला एक्टिविटी क्या बोलो, देखो इसको राउंड ऑफ द बिल, क्योंकि 80 पैसा तो किसी के पास नहीं होता और कई बार तो 1-2 रुपए भी नहीं होते हैं, तो वो लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ द बिल नियरेस्ट टेंस टू नियरेस्ट टेंस, तो उसको करो, क्या आएगा बोलो, 577 ऑफ रुपीज 577.80, दैट इज 580 कर लिया। अब 580 के बाद टेक हाफ ऑफ दिस। अच्छा, अब उसका कह रहा है कि 10% निकालो। देखो 15% निकालने के लिए तुम 2 चीज कर सकते हो, पहले 10% निकाल लो, 580 का 10% निकाल लो 58। अगर कोई भी पूछे एक डिजिट कम कर दो, 10/100 करना है, तो 10/100 10% कोई पूछे 580 का, तो क्या लिखोगे बोलो, 1 0 से गया 58, बात समझ आ गई। और 5% और निकालो, 10% अगर 58 है तो 10 पर, तो बोलो 10% ये हो गया, तो 5% कितना होगा, इसका आधा कर दो, कितना हुआ
29, तो उसको 58 का डिस्काउंट मिला और 29 को 10 और प्लस 5 ही तो 15 होता है। ऐसा भी किया जा सकता है, वो एक तरीका बता रहा है। हम आगे से अगर ऐसा तरीका होगा तो कर लेंगे। जैसे आपसे कोई 25% मिला, या तो अच्छा 25 है, 10% 58, फिर अगला 10% फिर से 58, मन मन में जोड़ो 58 और 58 कितना हो गया बोलो 116। उससे कह देना लाओ 116 रुपये लाओ, 20% दे रहे हो डिस्काउंट लाओ, ऐसे मन में जोड़ लो। समझ आया? कोई ऐसे जैसे तुमसे क्या 1100 की जीन्स है, तुमको 10% डिस्काउंट है, कितना दे देगा वापस? बोलो 1100 की है तो कितना दे देगा वापस? 10%, एक जीरो कम कर 110 दे देगा। और अगर वो तुमसे कह रहा 1100 की जीन्स है 20% डिस्काउंट दे देंगे, तब वापस कितना देगा? 220 देगा। तो 1100 की रही जीन्स और तुमको 220 मिल गया वापस, तो कितने की पड़ी जीन्स बताओ जरा? 0, 8 और 10 में से 2 गया 9,800। अरे 9 थोड़ी ना होगा, इतनी बात समझ आ गई। सिर्फ मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ निखिल, अगर 1100 की जीन्स है और तुमको 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो तुम्हें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? और ज़्यादा नहीं चाहना, सिर्फ तुम हमें डिस्काउंट बताओ। पहले 10% निकालो, उसी का 3 गुना करो। 10% देगा 110। अब इसका 30% है तो 3 गुना करो। यही मैं पूछ रहा हूँ। अगर मान लो 1100 की जीन्स है और तुमसे वो कह रहा है कि 40% डिस्काउंट है, तो तुम्हें कितने का डिस्काउंट मिलेगा? रुक जाओ, 10% निकालो और फिर 40% उसी के साथ लगा देता। फिर बोलो 440। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर मान लीजिए 1100 की जीन्स है और तुमको 80% डिस्काउंट, 880 अगर तुमको उसने डिस्काउंट दे दिया, तो वो जीन्स तुमको कितने की पड़ी? 1100 की है। अब 880 कर लो, 0 कर लो, 2 कर लो और ये 10, 220 रुपये की पड़ी। और उसका बैग बना के बढ़िया सामान लेने जाओ। फिर इतनी चीज हो गई। अब देखिए सेल्स टैक्स, सर आप एक और बार ये समझा सकते हैं? कौन सा? सर ये राउंड ऑफ से राउंड ऑफ वाला कुछ आपको नहीं करना, बस ये तक करना है। और ये 2 तरीके के सवाल पर फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो 22% कितना है और बैलेंस ही गलत किया सबने, ये नहीं करना है, ठीक है? इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगले सवाल में आगे होगा तो मैं तरीका बताता जाऊंगा। आपको ये क्वेश्चन करना है, एंड हाउ मच इज 22 किलोमीटर ऑफ 55 किलोमीटर? क्या चीज पूछा गया है क्वेश्चन में? हाउ सर दोनों में था। हाँ, मच इज 22 किलोमीटर ऑफ 55 किलोमीटर। अगर कोई भी पूछे कि 3 of 4 का क्या है, तो क्या 3/4 into 100 नहीं कर देती थी पहले? ऐसे सवाल तो खूब किए हैं ना, तो परसेंटेज में बदलो। तो वही का है कि 22 किलोमीटर ऑफ 55 किलोमीटर, तो क्या करोगे? सर 22/55 into 100। ये दूसरा मेथड है, वही चीज बहाने से कर, दोनों ही करने हैं। एक तो यूनिट फैक्टर मेथड की, और दूसरा मेथड ही, और ये बहुत तो तीसरा मेथड हो गया। नहीं, ये तो सबको मालूम है कि सबसे आसान तरीका है। सो लेट अस सॉल्व इट। अनमोल बंद कर दो। सो नाउ सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 3 तरीके के टैक्स हैं, तीनों एक ही तरीके से। ओके, नाउ देखो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बात ना करें। ओके, जमा कर दिया ना सबने? तो सेल्स टैक्स को एसटी कहेंगे और वैल्यू एडेड टैक्स को वैट कहेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी। मान लो सर्विसेज भी हैं, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो सर्विसेज दे रहे हो, तो उसका भी पैसा आपको मिल रहा है।
हम एक सर्विसेज दे रहे हैं, हम कुछ बेच नहीं रहे, लेकिन हमको जितना आप लोग देते हो उसका हमको कुछ ना कुछ 28% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं कि जीएसटी। पहले ऐसा नहीं था, पहले 5% या 2% होता था, लेकिन अभी जो भी बच्चा देगा तो उसका जीएसटी हमको देना पड़ेगा। जो भी हम आपको रिसीव देंगे या कुछ भी होगा तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या आपकी फिर पेंशन आती है? पेंशन तो आती है, पर पेंशन 50,000 है तो वो तो गवर्नमेंट हमको देती है, लेकिन जो हमें मिल रहा है उसमें से दे रहा हूँ। समझ में आ गई? अच्छा, जो मान लो 1100 की जीन्स थी, तुमने 880 में खरीदा, हाथ हटाओ, टेक ना लगाओ, हाँ, तो 880 में खरीदा तो 880 में जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है उस पर टैक्स देना पड़ेगा भाई। वो तो डिस्काउंट तो दुकानदार का जितने मर्जी, तो वो जो टैक्स है वो सीधा किसके खाते में चला जाएगा? गवर्नमेंट। उसका उस दुकानदार से कोई लेना देना नहीं, वो अलग से ही दिखा जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? सो एनी टैक्स, या तो सेलिंग टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स या सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो भी टैक्सेस हैं, these taxes are on selling price। ये किस पे होंगे हमेशा? So these taxes are on selling price। All other taxes are replaced by GST in 2017 by Government of India। Government of India ने क्या किया था? सारे टैक्स हटा दिए थे और उनकी जगह क्या लिख दिया था? आज सब कुछ उसी में आ गया, अब सबसे फेक टैक्स रह गया। तो ये आपके लोग की हेडिंग में लिखा हुआ है कि दैट इज फ्रॉम जुलाई 1, 2017 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, GOI का मतलब समझते हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड GST, उसने GST कर दिया था। सो विच इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तुम अगर कुछ भी गुड्स या सर्विसेज, सामान बेचते हो या सर्विसेज करते हो, विच इज अप्लाइड, वो किस पर होता है? अप्लाइड ऑन गुड्स, सामान पर भी होगा, एंड सर्विसेज। लेकिन अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम होती है, जैसे मोची है, ये 5 लाख नहीं कमा पा रहा है साल का, यानी अगर हम कहें तो हाँ 46,000 नहीं कमा पा रहा है महीने का, तब उससे कोई टैक्स नहीं देना। जो 46,000 से ऊपर कमा रहा है तभी उसको टैक्स देना महीने का। जैसे इस समय मैं 1,40,000 कमाता हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मैं बच नहीं। हाँ? समझ में आया? तो हमें देना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते टैक्स से। समझ आई? नहीं तो हमारे घर में रेड होगी तो फिर वो कहेंगे कि अरे इनके घर में ये सब सामान। आपने 1,53,000 वही छत पे गोली हमारे। चलो एग्जाम्पल 4, तो जितना तुम्हारा 5 लाख के ऊपर का है वो उस पर टैक्स लगेगा। 5 लाख कह रही गवर्नमेंट, वो तुम रखो, उसके ऊपर जो है उस पर बस 20% हमको दे दो। अगर तुमने 10 लाख कमाया है तो 2 लाख हमको दे दो, बाकी तुम दे दो। 12 लाख तो मतलब हर 10 लाख पे 2 लाख, 1 लाख पे 20,000। अब तुम देखो फाइंडिंग सेल्स टैक्स। एग्जाम्पल 4 देखिए, द कॉस्ट ऑफ, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको महीने का जेब खर्च 46,000 दे रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। तो एक रोलर स्केट्स है और 450 रुपए के रोलिंग स्केट है, जिसको पैर में पहन के स्केटिंग करते हो, और देखो उस पर सेल्स टैक्स कितना है, तो और द सेल्स टैक्स इज 5%, तो बोलो उसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स, जब तक वो ना कहे कि इसमें कोई डिस्काउंट है तब तक डिस्काउंट ना माना जाए। ये मानो ₹450 का ही, ठीक है, कहे तो रहा नहीं है, तो ₹450। और अब यहाँ देखो इसके बाद टैक्स कितना है सर, इस पे सेल्स टैक्स कितना है? सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 5%। अब हम निकालेंगे कि 5% ऑफ जो भी प्राइस है, ठीक है, या बिल,
5% जो भी तुम्हारा बिल बनेगा उसी पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आई? ये लिया वो लिया सब ले लिया तो बिल पे लगेगा, उतना टैक्स लगेगा। अब 5% निकालो जरा बिल अमाउंट, तो 5% को क्या लिख सकते हो? 5/100 इंटू 450 का तुमने एक जीरो से जीरो कट गया, ये 2 आ गया। अब ये क्या आ गया बताओ? 2.5 तो रुपीज 22.5। अनमोल, ये जो सेल्स टैक्स आया है वो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ऐड कर दूं? ऐड कर दें, क्योंकि टैक्स तो ऐड ही होगा। तो इस तरीके से अब जब आपका बिल बनाएगा 2250 तो बिल इस तरीके का होगा। देखो ये शुरू में जो है उसमें लिखा रहेगा बिल नंबर। बिल नंबर मान लो आप उसके 135th कस्टमर हो इस महीने के, तो बिल नंबर लिख देगा। फिर उसके बाद लगेगा सीरियल नंबर, तुमने क्या क्या खरीदा, तो सीरियल नंबर में तुमने तो एक ही आइटम खरीदा तो 1 आइटम, और आइटम का क्या नाम है बोलो? रोलर स्केट्स। और फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी खरीदी तुमने? क्वांटिटी 01 खरीद ली। अच्छा उसका रेट क्या है? तो और जो भी क्वांटिटी है उसमें क्या होगा बताओ? बिल अमाउंट और प्लस एसटी दोनों होगा, फिर रेट होगा और फिर अमाउंट। जरा देखो तो रेट कितने का है? 450 पर आइटम, लेकिन तुमने एक ही खरीदा तो अमाउंट भी कितना बना? 450 पर आइटम। अब ये देखो 5%, अब लिखो सेल टैक्स 5%, वो कितना हो जाएगा? सेल टैक्स भी जोड़ो, यहाँ से जोड़ो 22 रुपीज और 50 पैसा, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल कितना देना पड़ेगा? टोटल बिल अमाउंट जोड़ो यहाँ से 67। ठीक। देखो ये तो डेसिमल के आगे तो तुम 0 0 ही लगा दो ना, तो 0 5 और फिर यहाँ क्या लिखोगे? 472 कितना रुपए देना? ऐसे बनता है। समझ में आया? बिल संख्या ये देखो बिल तुमने कितने, अगर मान लो अगर यहाँ 2 आइटम होते तो कितना यहाँ लिखा जाता? सर यहाँ पे रेट से 8 हो जाता सर। बहुत अच्छा, यही टैलेंट है। वो कहना रेट थोड़ी ना बदलेगा, इतनी बड़ी बात है। और कोई होता तो अभी 900 बोल देता। इसीलिए हमने आयरो को सेलेक्ट किया क्योंकि ये सही चीज़ बताते हैं। इनका काम होता है ना बिलिंग विलिंग का, यही करता है। तो जैसे 0 वाला कह रहा नो सर रेट नहीं बदलता, मैं 2 लीटर दूध लूँ तो फिर क्या 40 रुपए किलो दूध है तो क्या वो 80 रुपए का हो जाए किलो? कहता ज़्यादा लोगे तो डबल रेट लगा दो। नहीं ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा ही देना, रेट थोड़ी ना बदलेगा, टोटल अमाउंट बदलेगा, है कि नहीं? रेट वही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाए। अगर तुम 2 लोगे मैं दोगे नहीं, हम एक ही पैर उठा के चलेंगे और ये पेयर में लिख देगा, यहाँ पेयर लिख दिया जाएगा। चलो अब इतनी बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर ये 5 देखो। अब इसमें वेट पे क्वेश्चन है। सो एक ही बात है कि वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 और उसमें 10% टैक्स इंक्लूडेड था। एग्जाम्पल नंबर 5। सो द बिल इंक्लूडिंग वैट कितना आया बताओ? बिल इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल्स टू 3000। अच्छा ये बताओ 10% अगर वैट है, वैट कितने का है? 10%। अगर 10% है और तुम 100 रुपए का सामान खरीद रहे हो, 100 रुपए का 10% कितना होता है? सर 10/100। 10। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1100 की जीन्स है तो 110 जीरो कम कर दो 10% आ गया। तो 100 रुपए की चीज टैक्स के बाद या वैट के बाद तुम्हें कितने की पड़ेगी? 710। तो ये तो ये उसका बिल है, अब बिल में वैट जोड़ दो तो 110 की पड़ी। सो दैट इज बिल अमाउंट इज 110, देन एक्चुअल अमाउंट इज 100 रुपीज। जब 110 है तो एक्चुअल कितना था? इतना। और जब ये इंक्लूडिंग वैट इतना है तो एक्चुअल कितना था? बात समझ आएगी नहीं? यूनिट फैक्टर मेथड से देखो, सर एक और बार फिर से समझो। मान लीजिए कि इफ एक्चुअल प्राइस इज
एक्चुअल प्राइस कितना है बताइए, इज 100 रुपीज 100 है, देन इंक्लूडिंग वेट प्राइस, वेट जो प्राइस है वो कितना होगा 110 ही हो जाएगा, 100 और 10% वेट है कि नहीं, तो 100 का 10% कितना होता है 10, एक जीरो कम कर दो तो बोलो 110 हुआ। अब जरा देखो, सो इफ विद वेट, देखो इफ विद वेट प्राइस इज 110, देन विदाउट वेट इज इट इज 100 विदाउट वेट इट इज इक्वल्स टू ₹100। अब विद वेट अगर ₹1 का तो लिख ही सकते हो ना, कि मैं लिखूं कि नहीं लिखने की जरूरत है, अब सीधा इसके बाद लिख दो इफ विद वेट प्राइस इज 3 और फिर उसका असली बिल होगा 3000, तो अब क्या हो जाएगा, सर 3000 तो फिर यहाँ पे देखो इसके अपॉन इसके करते हैं कि नहीं 1 के निकालने के लिए, तो 100 अपॉन 110 और इंक्लूडिंग इनटू 300 तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा, सर 3000 और फिर बैट एक जीरो से ये गया 11 से कट करो 300 तो क्या हो जाएगा, और जीरो कर दो, तो कूलर का एक्चुअल प्राइस कितना था, दुकानदार को मिलेगा 3000, 300 रुपये वो सरकारी खजाने में जमा कराएगा, लेगा ये रहा आपका 300, हमें मतलब नहीं, हमारा तो 3000 बन गया, तो कितना पैसा उसको दुकानदार को मिला 3000। ये इसीलिए वो पूछता है कि बिल बनाए कि ना बनाए, वो कहे तुम कहोगे अच्छा बिल नहीं बनाओगे तो कितना लोगे, बोलेगा 3100 ले ले हैं 3100, वो सोचा हमें भी 100 रुपये और फायदा हो जाए, और तुम बिल बनाओगी तो तुम सरकार को 300 दोगी, ऐसे 200 तुम खा रही हो और 100 रुपये वो खा लेगा, मजे करो, सरकार के पास 0 रुपया, ऐसा होता है। तो तुम्हें लगेगा हमारा छोड़ रहा है, वास्तव में वो अपना भी फायदा देखेगा, नहीं तो बना ही देगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए, हैंस प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स देन द ओरिजिनल प्राइस, देन ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो ओरिजिनल प्राइस, यही दोनों क्वेश्चन करके दिखाए, सर लेकिन सर इसमें टेबल बनाना मतलब ये बिल बनाना, टेबल कुछ नहीं बनानी है, और इस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट कितना दिया है बताइए, रोलर स्केट और सेल टैक्स कितना दिया है, और आपको क्या निकालना है, बिल अमाउंट, फाइंड द प्राइस अलोंग विद सेल टैक्स, क्या लिखोगे सर बिल बनाना है, फाइंड प्राइस, ये चीज बनानी होगी, ये ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे रेट हो गया और लिखो सेल टैक्स 5% और यहाँ लिखो टोटल, और यहाँ पर फाइंड प्राइस इंक्लूडिंग एसटी एंड प्रिपेयर बिल, मान लो पापा नहीं रहे तुम्हारी दुकान में तो क्या उसे भेज दोगे या बेईमानी करोगे सरकार के साथ, सो बिल इंक्लूडिंग वैट इज दिस, वैट इज 10%, फाइंड ओरिजिनल प्राइस, अगला क्या है फाइंड ओरिजिनल प्राइस, ये चीज सर 1 मिनट, हाँ नोट कर लो, चलो